आज हमारे साथ मिस्टर आरका जी हाँ हैं। जी। इन्होंने हमें रजिस्टर्ड किया था फॉर आई थिंक सो एमबीबीएस के लिए, लेकिन एमबीबीएस में जब इन्होंने कांटेक्ट किया था ही इज ऑलरेडी लेट। तो इन्होंने कहा कि हम अभी अनदर कंट्रीज में जाना चाहते हैं और जाना भी फास्ट चाहते हैं, तो इनको हमने रजिस्टर्ड किया था। फिर सुजेस्ट किया था, कंट्री का नाम है फिनलैंड। तो आज फिनलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बंगाल के रहने वाले हैं। तो फिनलैंड की जो हमारी आज की डिस्कशन है, उनका जो एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होता है, सिंगल एप्लीकेशन और ज्वाइंट एप्लीकेशन, इसने दोनों एग्जाम्स दिए हैं। वेरी शार्प स्टूडेंट है, बहुत एक्टिव है, लेकिन बहुत मैसेज करता है। ये ऐसा क्लाइंट है जो सबसे ज्यादा मैसेज हमारे सारे स्टाफ को करता है। तो सबसे पहले मिस्टर आर्क, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यू मीटिंग के अंदर। तो मेरी ओर से आपको नमन है, नमस्कार है। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हाँ जी, ये नमस्ते। हाँ, ये सबसे पहले ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं मिस्टर आर्क पे यही पूछूंगा कि आपने क्राउन इमिग्रेशन को कहाँ से फाइंड आउट किया। सो सर, ऑनेस्टली मैंने यूट्यूब से आपको फाइंड आउट किया है। ठीक है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे यहाँ पे जो सर्विस मिला है ना, इट्स लाइक अमेजिंग। ओके ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं कोई ऐसे तो नहीं कोई पंपिंग दे रहे हो हमें क्राउन इमिग्रेशन वालों को, क्या वैसे नहीं पुशिंग नहीं कर रहे नहीं नहीं हो। सर, हाँ। इससे इससे पहले मैंने एक कंसल्टेंट से बात किया था। सो आई डोंट गेट एनी satisfactory answer from them. So I can truly say you that you are like the honest person ठीक working ठीक है। there. तो थोड़ा सा हम सर हिंदी में बात करेंगे, हमारे लोग ज्यादा हिंदी वासी हैं। ओके ओके, अगर यू आर ए ठीक बंगाली, ठीक है। दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, वी कैन डिस्कस इन इंग्लिश आल्सो। बट नहीं नहीं, जो मुझे ज्यादा, हिंदी आती है, कोई हाँ, दिक्कत फिर ठीक है। तो अभी नहीं। हाँ आपने आपने हमें संपर्क किस पर्पज के लिए किया था, जब आपने हमें संपर्क किया था। हाँ जी सर, मैंने तो एमबीबीएस करने के लिए किया था। सो आपने बताया था कि रोमानिया और बुल्गारिया में ऑप्शंस थे। हम्म, बट मैं ऑलरेडी लेट था, सो मुझे मतलब लास्ट हो गया था मैं। सो उतना ऑप्शंस नहीं मिला। फिर आपका एक ही वीडियो देख के मैंने पता लगाया कि एक और ऑप्शन है फिनलैंड का। हम्म, सो मैंने आपको उसके लिए मैसेज किया। हम्म। वो भी वो था ऐसे लास्ट था, लास्ट कुछ डेट चल रहा था ऐसे। उसकी एप्लीकेशन क्लोजिंग की हाँ 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 14th ऑफ हाँ हाँ 14th ऑफ यही था मेरे ख्याल से, अगस्त थी उसकी लास्ट डेट। आई हाँ जी। थिंक सो ऐसे ही था कुछ। यस यस। तो जी 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 जी। ठीक है। ऐसे है कि आई थिंक सो आपने मुझे कुछ टाइम पहले ऐसे बताया था कि आपका भी कोई चैनल है। हाँ, या यस। कौन सा चैनल और क्या एक्टिविटीज है उसके ऊपर। एक्चुअली मैंने मेरा एक चैनल है, वो 100 के सब्सक्राइबर्स है उसमें। सो वो मतलब मिस्टीरियस एक साइंस चैनल है, उसमें मैं एडिटिंग काम करता हूँ। एंड ठीक आई है। हैव अ बिजनेस टू। सो वो फ्रीलांसिंग काम भी करता हूँ मैं। सो ठीक है। तो बहुत अच्छा है। मैं उस चैनल का नाम बताइए थोड़ा सा, उसको भी हम अपने चैनल के थ्रू बता देते हैं बाकियों के साथ भी, कि आप एक एक्टिव, बहुत ही एक्टिव है। मैं तो हैरान हूँ। आप हम मेरे साथ भी चैट कर रहे हैं, 2-3 एम्प्लॉय हो रहे हैं, उनके साथ भी चैट हो रही है। मैं देखता हूँ, मैं कहा यार ये तो कुछ करेगा आने वाले टाइम में। एनीयू, क्या है नाम आपके चैनल का। सर, मेरा कंपनी है एक्चुअली। सो गोल्ड से संजीव कंपनी है मेरा। ठीक है। तो हाँ, उसमें फ्रीलांसिंग वर्क होते हैं, जैसे यूट्यूब का हो गया वो वर्क होते हैं। सो ठीक आई है। विल एक्सप्लेन दैट लेटर आज नहीं। ठीक है। ठीक ठीक है। है, चलो सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी। तो ऐसे है कि आपने इतनी जल्दी अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया। एक मेडिकल की डिग्री है, इधर आप अनदर प्रोग्राम्स हैं, व्हाई यू विल चेंज योर माइंड। सर देखिए, ऐसे जब मैं लास्ट आ गया था ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये होगा नहीं मेरे से। अभी पेशेंस में रखूंगा एक एक साल तो इट्स ओके। बट सी आई वांट टेक, मैं अच्छे कंट्री से जाना चाहता हूँ, मतलब स्टडी करने के लिए। सो मुझे उतना पसंद नहीं आया लाइक रोमानिया में। सो ठीक है। मैं चाहता था कि जो इस शेंगेन कंट्रीज है ना, उसमें मैं करूँ। सो अच्छा। रोमानिया इज नॉट लाइक शेंगेन कंट्रीज। हाँ। चलो, तो दूसरी चीज मैं पूछूंगा, हमें कब से फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को। एक साल तो हो गया, आई थिंक सो। तो 1 साल हो गया है तो आपने नहीं इतना नहीं नहीं लेट। नहीं, 1.5 years हो गए। देखो वन मैं जब पॉइंट नहीं, देखो 11th पे था ना, हाँ, वन 11th पॉइंट से फॉलो कर रहा हूँ। बट इसके लिए मैं बहुत डिसएग्री हूँ आपसे। 1.5 ईयर्स हो गया है और मुझे आपने कंटेक्ट किया है इन द 11th आवर्स, कि जब सब कुछ क्लोज होने वाला है, सर अभी मैंने जाना है। तो ऐसा क्यों है। मैंने आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस में मैं ये बताता हूँ कि अगर आपने कोई अच्छी कंट्रीज में जाना है,
तो एटलीस्ट 6 to 12 month बिफोर यू विल कॉन्टेक्ट अस। तो ऐसा क्यों हुआ? सर मैं 11 दे रहा था तब और नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, सो मैंने एक बार नीट दिया, सो फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में मिल रहा था, सो वो प्राइवेट था, ठीक है। लाइक वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। ठीक है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, सो मैंने देखा कि अभी करेंगे तो बाहर ही करेंगे, अच्छी कंट्री से करेंगे। हम्म। तो मैं जब देर आपको कांटेक्ट किया ना तब बहुत लेट हो गया था। ठीक 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 ठीक। तो अभी हम अपने एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर आएंगे। जो इसमें एग्जाम आते हैं, आपने सिंगल एप्लीकेशंस का भी दिया हुआ SAMK का? यस। एस, हाँ। तो उसका आई थिंक सो यस्टरडे था, 27 सितंबर को। हाँ जी, हाँ जी। कल ही था। तो वो तो आपसे थोड़ा बहुत, आपसे आपकी स्टडी से रिलेटेड तो होगा, ये नर्सिंग वाला तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसमें एग्जाम भी इजी था इजी एक्चुअली। था। ठीक है। वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी? SAMK थी? ऐसे एम के। अच्छा। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप एक एक्टिव स्टूडेंट हैं, सोशल मीडिया के भी ऊपर हैं, हर एक चीज को बड़ी जल्दी आप चेक कर लेते हैं, आई थिंक सो प्रीवियसली ट्रेवल्ड है समवेयर आप इन यस अब्रॉड? सर, यस सर। कौन सी कंट्री में? यस सर, वो था यूके सर। UK कौन से वीजा पर गए थे आप? टूरिस्ट वीजा आई थिंक, बट मत छोटा था तब, मतलब आई थिंक आई स्टडी 7 और 8। अच्छा। तो यूके में आप गए। तो फिनलैंड में आपने क्या देखा है? अभी मैं देखो, लोगों का अभी आज की डेट में क्या ट्रेंड चल रहा है, यूके की ओर भागे हुए हैं, कनाडा की ओर भागे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया की ओर भागे हुए हैं। तो आपने एग्जैक्टली। आपने कैसे जजमेंट कर ली कि फिनलैंड इज द बेस्ट इफ कंपेयर टू अनदर सर कंट्रीज? सर देखिए, तीन ऑप्शंस है, एक चार ऑप्शंस है, एक तो ही हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और ग्रेट। एजुकेशन के मामले में ये तो 3 या 4 नंबर है। और जो ग्रेट। पासपोर्ट है इसका तो ये सेकंड रैंक पे आता है, सेकंड या फर्स्ट, फर्स्ट पे नहीं सेकंड पे आता है। एंड थर्डली वो है कि ये मतलब हाईली डेवलप्ड कंट्री है, 10th नंबर पे आता है। हम्म जीडीपी पर कैपिटा जो है इसका 551,000 USD है। हम्म। और स्वीडन का 53,000 USD, सो इट्स लाइक वेरी हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी। तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी ऐड ऑन करनी है। वो क्या है? पीआर पॉलिसीज बहुत लिनियट की है इंटरनेशनल हाँ स्टूडेंट्स के हाँ, पीयर पॉलिसीज लिए। बहुत इजी है इसका। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट रीजन। बट आपने तो रिसर्च की है, आप एक एक्टिव स्टूडेंट, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, और सोशल मीडिया पे काम करते हैं, अपना चैनल चला रहे हैं। तो मैं प्रेज करता हूँ आपका कि एटलीस्ट, नहीं तो मैं बच्चों को अगर बताता हूँ फिनलैंड के बारे में, तो वो पूछते हैं कि ये कौन सी कंट्री है। तो और हम फेडअप हो जाते हैं। मैं कहा चलो आप, फिर मैं उनको कहता चलो आप कनाडा ही चलो यार, वही ठीक है आपके लिए। ठीक है। अगर देखिए जहाँ पे सर, देखो, 100 लोग जिस की ओर जाते हैं, तो जो 101 वाला पर्सन, वो भी उधर ही जाएगा। जो अनदर वे में जाता है ना, वो डिफरेंट होता है। जो अनदर कंट्री में अनदर रिसर्च करके जाता है, उसको ऑलवेज बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल बट बिल्कुल। मैं अकेला बोलने वाला हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, वो चलो फिनलैंड बेटा, चलो फिनलैंड, चलो जर्मनी, वो कहेंगे ये तो गधा है यार, ये क्या बोल रहा है, यहाँ कौन जाता है? सर हम आप तो, हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप तो ऐसे कुछ नहीं बोलते, मैं बोलता हूँ कि सर कौन सा कंट्री बेस्ट है, तो आप ऑप्शन दे देते हैं कि ये कंट्री बेस्ट है, सो मैं ही चूज किया हूँ फिर। वेरी गुड। और बहुत अच्छा है कि आपने अच्छी कंट्री सेलेक्ट की। अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो अपनी सिंगल एप्लीकेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन है SAMK के ऊपर। उससे पहले, इस एप्लीकेशन से पहले, सबसे पहले मैं तब आपका नॉलेज और आपका माइंड चेक करूंगा। ये बताइए कि हमने आपका कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हुआ है, फिर बताऊंगा। हाँ। अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 यूनिवर्सिटीज में, आपने 5 to 6 यूनिवर्सिटीज में और 7 to 8 डिग्री प्रोग्राम्स में। हाँ, वेरी गुड। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम में अप्लाई किया था हमने, उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी जिसमें आपसे हमने कुछ मंगवाया था? सर उसमें तो बीएससी नर्सिंग का है तो नहीं नहीं, BSc नर्सिंग से पहले कुछ मंगवाया था आपसे, एक और प्रोग्राम। अच्छा, वो एमबीबीएस का था। ना सो MBBS वो है, नहीं एमबीबीएस। MBBS नहीं, MBBS के बाद ये फिनलैंड में ही कुछ मंगवाया था आपसे, एक अच्छा, यूनिवर्सिटी। वीडियो, हाँ हाँ। हाँ। वीडियो वीडियो हाँ, भेजा था वो मैंने आपको। यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी बताइए, और वो प्रोग्राम बताइए क्या था? वो थिंग आई सो भाषा यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ था, हाँ, ऐसे भाषा यूनिवर्सिटी। एनर्जी। हाँ, एनर्जी प्रोग्राम, इन्वायरमेंट एनर्जी प्रोग्राम था। उसमें आपसे कौन सा CV मंगवाया था हमने? मैंने बनाया था उसमें, वीडियो से भी CV। बनाया था, हाँ, तो वीडियो CV उसमें बनाया था, हाँ उसमें 5 हमने आपको, टॉपिक। हाँ उसको हमने आपको को टॉपिक दिए थे कि क्या क्या बोलना है इसके अंदर।
हाँ जी बिल्कुल, आपने 5 टॉपिक दिया तो सो आई स्पीक ऑन इट। तो उसका 5 टॉपिक में उसका ड्यूरेशन क्या था? सर वो तो 10-15 मिनट का होना चाहिए था, मेरा 6-7 मिनट का बन गया चलो था, सो बहुत वो अच्छा चल है। गया मैडम ने। तो देखिए, मैंने फिर बताया, बहुत सारी वीडियोस में लगातार बता रहा हूँ कि जब तक स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन हमारे साथ नहीं है तो हम कहीं पे कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसमें सबसे Yes, ज्यादा पार्ट आपका है। बासा यूनिवर्सिटी के अंदर हमने बिल्कुल आपका सर। अप्लाई किया है वहां पे एक प्रोग्राम के अंदर। तो यूनिवर्सिटी आस्किंग द वीडियो सीवी, दे विल गिव द एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज 10th 12th एज वेल एज वीडियो सीवी। द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन दीज टू थिंग्स। अभी आप वीडियो सीवी नहीं दे रहे तो मैं क्या कर पाऊंगा? ठीक है ना। अभी ये बताइए कि बच्चे का कितना इसमें रोल इंपॉर्टेंट है वीडियो सीवी के अंदर? सर वीडियो सीवी तो चाहिए क्योंकि उसमें तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते हैं, तो वीडियो हाँ सीवी इज मस्ट। और हाँ, जितना अच्छा वीडियो बनेगा वो उसका सिलेक्शन और मतलब नेचुरली होगा। चांस जाएगा चलो, ज्यादा। एक बासा यूनिवर्सिटी बता दिया। अभी हम दूसरी यूनिवर्सिटी के ऊपर आते हैं जिसका येस्टरडे 27th ऑफ मई को एग्जाम, 27th ऑफ सितंबर को एग्जाम हुआ था। उसके अंदर कौन से प्रोग्राम में आपका अप्लाई किया था हमने? सर वो ऐसे एम के यूनिवर्सिटी नर्सिंग प्रोग्राम में था। बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम था। आपने नर्सिंग प्रोग्राम का सिलेबस, जहां उसका ड्यूरेशन चेक किया कितना है अभी? ये सर 3.5 ईयर्स का होते हैं वो। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा है कि आपने एटलीस्ट ये भी चेक किया। अभी उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है एडमिशंस का? सर उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है एक, ठीक है। सो अराउंड 1.5 आवर्स में से कुछ 1 आवर 30 मिनट्स का एग्जाम होते हैं। हाँ हाँ। सो उसमें ऐसे रहते हैं और लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिक्स सेक्शन होते हैं। इट्स वेरी इजी एग्जाम फॉर मी, ये इतना तो ओके। कह सकता हूँ। तो देखिए, ये बच्चे ने 12th की हुई है मेडिकल स्ट्रीम से, इसने हमें फीडबैक दिया है कि ऐसे एमके यूनिवर्सिटीज के अंदर नर्सिंग प्रोग्राम है, उसका एग्जाम बहुत ही इजी आता है। क्या हमने कोई आपको सैंपल पेपर्स या कुछ ऐसा प्रोवाइड किया था, कुछ की ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? ये सर बहुत बहुत मतलब उतना तो मैंने खुद सॉल्व नहीं कर पाया इतना अच्छा। सारा सैंपल थे यहाँ पे। तो जो आपका एग्जाम हुआ है, आपने भी मुझे सैंपल पेपर भेजे ना, जो आज के एग्जाम के, भेजे कि नहीं भेजे? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी देखिए, मैंने फिर भेजिए, उसके बताया कि आंसर, उसके हाँ आंसर भी मैंने भेज दिया। हाँ, तो देख ये आंसर्स भी देखिए। भेज दिए। ठीक है, जो देखिए, हमारे पास इस टाइप के बच्चों का हम डाटा रखते हैं, जो प्रीवियसली बच्चों को इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं क्या पूछा जाता है, वो हम प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। तो बच्चे ने ये बता दिया है। तो इसका स्टैंडर्ड ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिक लेवल के, 12th लेवल के, आपके आइडिया से? सर 9-10, हाँ देखिए। उससे भी कम होगा आई हाँ देखो, थिंक। 9th 10th और 10th तक कम लगा लेते हैं, इस लेवल के है। अगर ये एग्जाम बच्चा नहीं भी क्लियर कर पाता, तो फिर तो मैं कहूंगा कि देखिए वो कैसे नर्सिंग कर पाएगा, है अगर अच्छी कंट्री से करना है। तो आज जो एग्जाम था, आज का जो एग्जाम था, तो वो ज्वाइंट एप्लीकेशन एग्जाम था आपका। ज्वाइंट एप्लीकेशन में कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटीज के नाम मालूम है आपको? सर 2 यूनिवर्सिटी है शायद, हम्म। ये लैब यूनिवर्सिटी समथिंग यस। एक एंड एच, हागा हिलिया यूनिवर्सिटी समथिंग हागा है। हिलिया। दीज आर द टू यूनिवर्सिटी। और कितने प्रोग्राम में अप्लाई किया था आपका हमने इसमें? आई थिंक सो 4 5 6 प्रोग्राम आई थिंक। हाँ, 6 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया। दो दो तीन तीन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो एग्जाम हुआ है आपका, आज का एग्जाम कैसा रहा आपका? सर मेरा तो अच्छा हुआ, मतलब एग्जाम थोड़ा लेंदी था हाँ हाँ वो। बिल्कुल। हाँ हाँ लेंदी था, और मतलब उतना भी इजी नहीं था, नहीं था। मतलब आज का मॉडरेट एग्जाम, टाइप का हाँ एग्जाम। देखो, आज का जो फीडबैक है मुझे अपने और भी स्टूडेंट से मिला है, 30 से 35 स्टूडेंट्स थे हमारे एग्जाम दे रहे हैं, उनमें 30 से 35 स्टूडेंट्स के अंदर सबका फीडबैक ये था कि आज का एग्जाम टफ था, टफ था। तो नहीं सर हाँ, उतना भी टफ नहीं था, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि मेरा 3-4 नंबर कम आएंगे, या तो कहीं ये कह सकता हूँ 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसमें और ठीक बाकी है। सब सही है। तो इसमें थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग है, आपने थोड़ा पढ़ा नहीं है, उसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये वाले में। हाँ, तो वो थोड़ा सा अच्छा। ड्रॉबैक है, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, आज का एग्जाम भी दे दिया इसने, 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना था इसके। आई थिंक सो 12 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग स्लॉट्स ओपन होने थे, 2 बजे बंद हो जाने थे, ऐसा ही था। इसने करके सारा सबमिट कर दिया। आगे बढ़ा। हाँ। तो ये एग्जाम के अंदर जो आए हैं क्वेश्चंस, वो किस स्टैंडर्ड के लेवल के हैं? 12th 10th जो मैथ है, या वो रीजनिंग है जो सर पैसेज आता है?
और सर वो 11th 12th का एक क्वेश्चंस था, थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है उसमें, के क्वेश्चंस में 3-4 मिनट लगते हैं चलो, सॉल्व करने में, तो सोचने में। अभी आपने हमें अपनी 3 यूनिवर्सिटीज बता दी हैं जिसमें हमने अप्लाई किया। 3 यूनिवर्सिटीज हो गए, उसमें हम यस। 5 या 6 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया। इसके अलावा भी हमने एक यस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, आपको मालूम है? सर, भाषा यूनिवर्सिटी। नहीं नहीं नहीं, बासा का तो हो गया, बासा का तो फर्स्ट है। इस ये 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटीज में हाँ अप्लाई। ओके, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी। हाँ, उसके अंदर आपको मालूम कोई एग्जाम या कुछ ऐसा है? नो सर। हाँ, एक और यूनिवर्सिटी है, एक और यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर हमने आपका अप्लाई किया हुआ है। वहां का जो एडमिशन क्राइटेरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज 10th 12th और आपका आईएलटीएस, अगर किसी बच्चे ने आईलेट्स किया है तो उस बेसिस के ऊपर दे आर गिविंग द एडमिशन विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। अभी देखिए, ओके। ये जेन इनटेक है, इसके अंदर लिमिटेड सीट्स रहती हैं और मैंने मैक्सिमम प्रोग्राम्स में बच्चों का अप्लाई करता हूँ। और देखिए, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस जाती नहीं है। आपकी कोई एप्लीकेशन फीस गई है? नो नो नो। नहीं गई ना, तो आपकी कोई एप्लीकेशन फीस गई नहीं है। मैक्सिमम प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था। 1 मिनट होल्ड करूंगा। हमारी जो फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन होता है, वो यूनिवर्सिटी हाँ एस एम के, ठीक है, वो हेल्सिंकी नहीं, एस एम के यूनिवर्सिटी है। और बीएम के। नहीं अच्छा। नहीं नहीं, एस एम के में तो नर्सिंग का एसएम टेस्ट के। है। नर्सिंग है, एसएम बीबीए का नहीं है। हाँ, एस एम के में नर्सिंग के लिए देयर इज ए एंट्रेंस एग्जाम, बट एस एम के में हमने आपका बिजनेस में भी डाला हुआ है, उसके लिए देयर इज नो एनी एंट्रेंस अच्छा। एग्जाम। वहाँ उसमें ओके। उसमें भी डाला, हाँ। तो उसमें कोई अच्छा। एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। मैंने बच्चों उसको बुला के ना, स्टाफ को पूछा, अभी बता दिया क्लियरली क्या है। तो ओके। ऐसे है कि मेरी कोशिश, मेरे स्टाफ की कोशिश ये रहती है कि मैं मैक्सिमम प्रोग्राम्स में आपका अप्लाई करूं। जब तक आप वीडियो सीवी नहीं दे पाएगा कोई स्टूडेंट, एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसमें बच्चे यस। की सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। ये तो मैंने बैचलर्स के एडमिशन्स के लिए बताया, इसी तरीके से मास्टर के एडमिशन्स में भी है। तो हर एक बच्चे को मैं ये बताना चाहता हूँ जिन्होंने फिनलैंड में जाना है, देयर इज नो एनी एप्लीकेशन फीस, और वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन इन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, और हम कोशिश करते हैं कि बच्चे का एडमिशन आए। अभी आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, आप हमारा कुछ भेज रहे हैं उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, या आप इतने एनर्जेटिक नहीं है जैसे आर्क एनर्जेटिक है, ये हमें बार बार पूछता था सर किस वे से बनाएं, क्या करें। तो ऐसे स्टूडेंट हैं तो आपका डेफिनेटली ऐसी कंट्रीज में एडमिशन और वीजा होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोनों थैंक यू सर। एग्जाम, हाँ दोनों एग्जाम के बारे में बता दिया। चलो, एक नेगेटिव बात भी जरूर करेंगे। इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो देन फर्दर आप क्या करेंगे? सर तब देखेंगे, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शंस की कमी है नहीं। नहीं, ऑप्शंस की तब मेरे, आपको मैंने बता, पेशेंस है तो वी हैव एवरीथिंग वी कैन प्रोवाइड। इम्पेशेंस है तो हाथ वहीं यही से जोड़ देते हैं भाई, और देखिए एजेंट्स, हम इसमें कुछ नहीं कर हाँ। पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। दूसरा ये है कि लाटविया हंगरी के स्टिल ऑप्शंस ओपन है। लाटविया और हंगरी के जैन इनटेक के लिए, दोनों कंट्रीज के नाम सुने आपने? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, अगर इनमें भी कुछ अप्लाई करना होगा तो हमारे स्टाफ को बता सकते हैं, लेकिन वहां पर एप्लीकेशन फीस है आपकी 100 से 50 यूरो जाएगी एक एप्लीकेशन, एक यूनिवर्सिटीज की। तो वहां पर भी हो जाएगा। बट मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन यही है कि हम इसमें ही आपका डालेंगे, इसी में भी होने के चांसेस है जो आपने मुझे फीडबैक दिया है। बाई चांस ये होता है, अगर आप ज्यादा डेस्परेट है इन कंट्री में अप्लाई करना, तो मैं अप्लाई कर दूंगा, बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग एज पर योर चॉइस, कि हम यही चाहते हैं कि आपको बेस्ट कंट्रीज में भेजने की कोशिश करें। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो और हमारा कोई स्टाफ आपकी कोई रिप्लाई ना करता हो जब आप उनको कांटेक्ट करते हैं या हमें कांटेक्ट करते हैं, ऐसा कोई नहीं नहीं फीडबैक? नहीं नहीं, बिल्कुल सर। ऑल टाइम मुझे रिप्लाई मिलता है, जब भी मैसेज करता हूँ रिप्लाई मिल जाता है, और मैं कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करता हूँ हाँ किसी को, ठीक है, सो नहीं मैं ये बहुत पूछता बढ़िया हूँ, है, मतलब ये ज्यादा मैसेज। बढ़िया है। कॉल करेंगे तो कॉल कोई नहीं उठाएगा यहाँ पे, हम सब बड़े बिजी हैं। बिल्कुल। अभी आप बताइए मैंने कि हमारे पास कल ही तीन, मैंने सर को बताया है कि हाँ, आप भी जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, तो यू डू योर, आई डू माइन। सो वेरी मैं गुड। मैसेज करके किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। अभी आर्क जी, आप जैसे 30 से 35 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, और हर एक स्टूडेंट्स ओके। को हमने देखो इससे फिनलैंड के अंदर डाला हुआ है, सबको रिप्लाई करनी है, सबके मैसेज आ रहे हैं, तो उधर हाँ से हाँ अनदर हाँ। कंट्रीज के भी स्टूडेंट्स चल रहे हैं। तो ये हम यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे को हम खुद भी डिस्टर्ब ना हो, सामने वाला डिस्टर्ब ना हो, वो कॉपरेशन से चले एक दूसरे के।
और सबको ये भी MBBS कहता हूँ कि अगर रिप्लाई आपको किसी भी मैसेज की नहीं मिलती तो थोड़ा पेशेंस से चलना है। और हमारा स्टाफ है जो रिप्लाई है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स में करता है, 10 से लेकर 5:30 के बीच में आपको 100% रिप्लाई मिलेगी। अभी ऑफिस आवर्स के बाद में आप मैसेज करेंगे तो हमारा स्टाफ नहीं दे पाएगा रिप्लाई उसकी, तो इसको भी ख्याल में रखना है सब। वो सर मैंने कल मैसेज किया था, एग्जाम था ना, तो एक मैसेज किया था मैंने कि ये टाइम क्या है, 10 से लेके 12 बजे तक, तो इंडियन टाइम क्या है, तो सर ने बता दिया कि 12:30 तक स्टार्ट हो रहा है, 12:30 स्टार्ट होता है, 2:30 खत्म होगा। तो आरती मैं बहुत कोई भगवान से यही प्रेयर करता हूँ सुबह उठ के सबसे पहले कि जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो वो चाहते हैं, जो उनकी विशेष पूरी हो, उनको सबको उनके एडमिशंस मिले, वीजास मिले। बाकी देखिए लक है, कर्मा है, आप कितने एफर्ट्स करते हैं। अगर हर एक स्टूडेंट आप जैसे अग्रेसिवली एफर्ट्स करता है तो वो हर एक चीज अपनी अचीव कर सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो भी उसकी डिजायर्स है। अगर आप जैसा स्टूडेंट है तो ये देखिए। तो और कुछ थैंक यू और सर। कोई और कुछ बताना चाहे तो, नहीं तो फिर इस जूम मीटिंग को क्लोज करते हैं सर। They're doing a great job. Like I should appreciate. मैंने 2-3 फ्रेंड्स को बता दिया है कि जो अगर उनका 12th कंप्लीट हो जाता है, अभी तो 11th कर रहा है, 12th कंप्लीट होने के बाद आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो they will do MBBS or someone, ठीक ठीक ठीक, I don't know, like BSc नर्सिंग भी कर सकता है, जरूर। लेकिन मैंने रिकमेंड किया है। बहुत अच्छा रिकमेंड किया है। इस इंडस्ट्री में एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। मुझे हमें मालूम है हम कैसे काम कर रहे हैं, और मार्केट के अंदर हर एक कंसल्टेंट के बारे में मालूम है कि उनका वे किस तरीके से है, और किनकी इंपॉर्टेंस ये है कि पैसा ही पैसा। क्या हमने आपसे कभी पैसा का डिमांड किया, अभी ये भी पैसा भेजो, ये भी पैसा भेजो, एक बार फीस ले ली आपको, कभी ये कह रहे हो आपको? नेवर ठीक है, नेवर नेवर। चलो ठीक है सर, अभी दोबारा फिर मीटिंग होगी आपके साथ, जूम मीटिंग, जब आपका वीजा आएगा सक्सेसफुली। बहुत अच्छा लगा आपसे ओके बात करके। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।